श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि परिवर्तनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ चुका है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भी अपनी मनोकामना को लेकर परेशान हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, अगर आपके घर में भी धन नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, अगर आप लोग भी बीमारियों से परेशान हैं, आपके घर में कलह क्लेश हो रहे हैं, एक मिनट की भी शांति नहीं है, अगर सुख और समृद्धि आपके घर में नहीं है, तो आज की वीडियो बहुत ही विशेष और खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी के दिन किए जाने वाले ऐसे 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी किसी महापुराण की कथा में बताया है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि मात्र और मात्र हल्दी वाला दीपक आप अपने घर पर प्रज्वलित करना है। कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको इस उपाय के लिए, और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हो, मात्र और मात्र एकादशी के दिन छोटे से उपायों को करने से दूर हो सकती है। आज की वीडियो में हमने जो उपाय बताए हैं वो शिव महापुराण के ऐसे चमत्कारी उपाय हैं जो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, मात्र एक छोटा सा उपाय आपका पूरा जीवन बदल सकता है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर महादेव के सच्चे भक्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप मेहनत बहुत करते हैं, फिर भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, तो आपको छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए जिससे आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपको मनचाही नौकरी मिलेगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर बीमारियां बहुत है तो मात्र एक उपाय करने से आपकी बीमारी दूर होगी। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की, जो है हल्दी वाला दीपक। हल्दी वाला दीपक नाम से स्पष्ट होता है। इस उपाय के लिए आपको थोड़ी सी लेनी है हल्दी। अगर साबुत हल्दी है तो आपको लेनी है साबुत हल्दी, और अगर साबुत हल्दी नहीं है तो आप चुटकी भर पिसी हुई हल्दी ले लीजिए। इसी के साथ आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इस दीपक में आपको गाय माता का घी डालना है, और इस दीपक में आपको लगानी है गोल बाती, क्योंकि ये दीपक लगाया जा रहा है भगवान श्री विष्णु श्री हरि के लिए। इस उपाय को करने के फायदे क्या होंगे? सबसे पहला, आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। अगर धन की कमी है तो आप धन की कमी के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से व्यापार और कारोबार की वृद्धि होगी। अगर बीमारियां बहुत ज्यादा है, कलेह क्लेश है, किसी भी प्रकार का दोष है, परेशानियां बहुत ज्यादा आपके जीवन में आ रही हैं, तो भी आपको इस उपाय को करना है। लेकिन तीनों जो आपकी मनोकामना है उसके लिए आपको अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको लेने हैं चावल के दाने, और अगर आप धन की प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो इसके लिए आपको लेना है मात्र और मात्र एक कमलगट्टा। अगर बीमारियां बहुत ज्यादा है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, तो आपको मात्र एक चुटकी काला तिल लेना है, थोड़ा सा लेना है गंगा जल। सारी चीजों को लेकर के पहुंच जाना है आपको अपने घर में जहां भी तुलसी माता का पौधा है, वहां पर तुलसी माता के पौधे के पास आपको थोड़ा सा गंगा जल छींट देना है, और यहाँ पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक नहीं बना सकते तो ऐसे ही आप थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। इसके बाद इसी हल्दी पर आपको इस दीपक को रखना है। रखने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अगर आप धन की प्राप्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको एक कमलगट्टा डालना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। और अगर आप बीमारियों से मुक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए आपको एक चुटकी काला तिल इसमें डाल देना है। अपनी मनोकामना आपको हर बार करनी है। और अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, अधूरी पड़ी है, तो आपको इसमें मात्र और मात्र एक चुटकी काला तिल डाल देना है। जो भी व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, उस बीमारी का नाम बोल करके आपको एक चुटकी काला तिल डाल देना है। मात्र और मात्र आपको परिवर्तनी एकादशी के दिन इतना सा उपाय करना है। मात्र एक उपाय करने से आपकी 3 मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। 3 परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष सा उपाय है जो आपको परिवर्तनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय है बीमारियों से मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिप्रेशन में है, कोई भी काम करता है उसमें असफल हो जाता है, किसी भी काम में अगर आपके घर का कोई भी सदस्य सफल नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी भी प्रकार की अन्य कोई ऐसी बीमारी है, ऐसी कोई परेशानी है जिसका आपको पता भी नहीं है, तो ये परिवर्तनी एकादशी आपके लिए
रामबाण एकादशी है, क्योंकि इस दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो चाहे बड़े से बड़ा रोग क्यों ना हो, इस उपाय को करने से दूर होगा। नजर दोष है, किया कराया है, टोना टोटका है, किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो मात्र इस एकादशी के दिन ये छोटा सा उपाय करने से सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इस उपाय के लिए आपको लेनी है हल्दी की 4 गांठ। ध्यान रखना, साबुत गांठ लेनी है। इसी के साथ आपको 1 समी पत्थर लेना है और इसी के साथ आपको 2 कमलगट्टे लेने हैं। इसी के साथ आपको लेना है 1 पीले रंग का कपड़ा। अब आपको इस पीले रंग के कपड़े में ये सारी चीजें डाल करके अच्छे से बांध देनी है। इसकी एक पोटली बनानी है। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, परेशान है काफी लंबे समय से, उस व्यक्ति पर से आपको 21 बार इसका उतारा उतार लेना है। घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा में आपको ये उतारा उतारना है और ले जा करके इसे परिवर्तनी एकादशी के दिन पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे डाल देना है। अपने घर चले आना है। डालते समय आपको प्रार्थना करनी है भगवान श्री हरि से, पिंपलेश्वर महादेव से, कि मेरे घर का ये व्यक्ति इस कारण से परेशान है या फिर परेशानी का मुझे कारण भी पता नहीं है, लेकिन आप जानो और आपका काम जाने, हमें इस परेशानी से मुक्ति मिले। ऐसी आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलना है, नाम और गोत्र बोल कर अपने घर चले आना है। मात्र और मात्र ये पीले रंग की पोटली आपके जीवन को बदल के रख देगी। जितनी भी परेशानी है, सारी की सारी परेशानी उसी दिन से आपके जीवन और आपके घर परिवार से हट जाएगी, अगर आपने इस उपाय को कर लिया। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको मात्र और मात्र तुलसी माता के लेने हैं 3 पत्ते। इसी के साथ आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी, या फिर आपको लेना है पीला चंदन, 1 दीपक लेना है जिसमें आपको गोल बाती लगानी है। चुटकी भर आपको लेने हैं चावल के दाने। इन सारी चीजों को लेकर आपको जाना है अपने घर में, जहां भी तुलसी माता का पौधा है, गमला है, वहां पर जाएं। जाने के बाद आपको सबसे पहले आपने जो 3 तुलसी माता के पत्ते लिए, उन तुलसी माता के पत्तों पर हल्दी या फिर चंदन का पेस्ट बनाकर अपने सीधे हाथ के नामिका उंगली से एक एक बिंदी भगवान श्री हरि के नाम की आपको लगा देनी है और तुलसी माता के गमले के पास इन तीनों पत्तों को आपको रख देना है। इतना करने के बाद गाय माता का घी डालकर जो गोलबाती का दीपक लेकर आए, उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। लेकिन दीपक प्रज्वलित करते समय आपको सबसे पहले चावल का आसन देना है, दीपक को रखना है। इस दीपक को ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते आपको प्रज्वलित कर देना है। ये दीपक जलाने के बाद आपको अपनी मनोकामना करते हुए, आपकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना है, उस मनोकामना को करते हुए 1 चुटकी हल्दी इस जलते दीपक में आपको डाल देनी है। मात्र और मात्र आपको इस परिवर्तनी एकादशी के लिए विशेष उपाय करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और माँ अष्टलक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।